सभी ओर से पार्टियों की ओर से अपनी तैयारी चल रही है और खास करके कांग्रेस इस बार लगातार काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहा है। चुनाव से पहले से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्गीय कार्तिक राव जी की बेटी और इस इलाके में विधायक रही, सिरसा से विधायक रही और शिक्षा मंत्री भी रही है। और ये इन्होंने संगठन को बनाए रखने के लिए काफ़ी कड़ा मेहनत किया है। कई बार इनकी तबियत खराब होने के बावजूद भी क्षेत्र में लगातार डटी रही और अभी विगत कुछ दिनों से लगातार ये क्षेत्र में बनी हुई है। हर कार्यक्रम में भागीदार होती हैं और कार्यक्रम शामिल होती है। और इन्हें अभी हाल के दिनों में गठबंधन महागठबंधन के विधायकों के द्वारा जिस तरह से जेएमएम के जो विधायक हैं वो कई बार कांग्रेस पर जो हमलावर होते हैं उसको लेकर मैडम के अंदर भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैडम का स्पष्ट कहना है कि जब ये मंत्री थी उस समय किसी भी पार्टी के नेता हो उसका वो मान सम्मान रखती थी और अभी महागठबंधन के लोग कांग्रेस के सहयोग से ही आज महागठबंधन के विधायक बन के जेएमएम के विधायक और मंत्री और विधायक बने हैं। लेकिन बावजूद इनके उनके अंदर जो जिस तरह से सम्मान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए होना चाहिए वो नहीं है। तो मैडम हम जानना चाहते हैं मैडम कहाँ गायब है और क्या लगता है इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का मतलब क्या हो रहा है? नहीं, मैं विशेष रूप से तो मैं गुमला के विधायक श्री भूषण तिर्की जी पे जो बात आपने अभी रखी है, उन्होंने इस तरह की बातें की कि बहुत ही अपमानजनक। मतलब अगर हम दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी देश के इतना बड़ा संगठन है और हम लोग यहाँ ठीक है गठबंधन में ज़रूर हम लोगों ने काम किया, उनको जिताया, जगह पर पहुँचाया, तो कम से कम अपने बोलने में वो संयम तो रखें, वो सम्मान तो रखें कांग्रेस पार्टी के प्रति हमारे नेताओं की। बहुत ही अपमानजनक। मतलब अगर हम दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी देश के इतना बड़ा संगठन है और हम लोग यहाँ ठीक है गठबंधन में ज़रूर हम लोगों ने काम किया, उनको जिताया, जगह पर पहुँचाया, तो कम से कम अपने बोलने में वो संयम तो रखें, वो सम्मान तो रखें कांग्रेस पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति। मगर जिस तरह से उन्होंने सड़क छाप और बुलबुले वाला इस तरह का जो शब्दों का प्रयोग करके सभी को आक्रोशित कर दिया और बहुत मर्माहत है सभी लोग और चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना मान सम्मान जो है वापस ले। मैडम आपको हमेशा डर लगता है कि ये जो इलाका है कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा था वो अब नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी दर्द होता है? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए एक समय में कांग्रेस को यहाँ पर स्थापित करने के लिए बाबा कार्तिक राव जी ने काम किया। पूरे पूर्ववर्ती बिहार में जो ये आपका संथाल परगना, छोटा नागपुर और बुरहान तक में उनका योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को स्थापित करने के लिए और उन्होंने मतलब यहाँ पर सभी समुदाय वर्ग के लोगों को प्रेरित किया इसमें जुड़ने के लिए और काम किया। बहुत बढ़िया एक जो है इतिहास कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर रहा इस मुद्दे में। तो आज जिन भी परिस्थितियों के कारण कांग्रेस का अभी थोड़ा सा ग्राफ जो है अगर जीत के उसमें मामले में देखा जाए तो अगर नीचे भी गया है तो इतना तो है कि विगत जो लोकसभा चुनाव में सबने दिखा दिया हमें अपने बलबूते में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने अपने अपने लेवल पे काम किया और जो है तीनों विधानसभा में जो है बढ़त लेके हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सांसद बने उनको बहुमत जो रिकॉर्ड तोड़ जो वोटों से हम लोगों ने दिया। ये लोकसभा का इतिहास रह चुका है। तो हमारे जो है कार्यकर्ता फिर से मतलब उनमें ऊर्जा जो है जो गठबंधन में रहते हुए बहुत दुख तकलीफ इसलिए झेल रहे थे क्योंकि सबके सहयोग से बने, कांग्रेस पार्टी के भी सहयोग से बने, मगर कभी भी क्रेडिट नहीं दिया, अपमान जो झेलते रहे, इसलिए लोगों में ये भावना पैदा हो गई। और संगठन देखिए सभी चाहते हैं कि हमें मौका मिले, तो सीट मांगना कोई गुनाह तो नहीं है, लोकतंत्र है, सभी कर सकते हैं, मगर इसको गलत तरीके से किया गया है, इसलिए भावना इस तरह से बढ़। मैडम क्या लगता है कि अगर जेएमएम के साथ कांग्रेस ना हो तो सीट निकाल पाएगी कांग्रेस जेएमएम यहाँ पे? लोकसभा में तो निकाला ही नहीं जेएमएम के साथ अगर जेएमएम को विधायक को अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ना समर्थन करें तो क्या वो अकेले जितने में स्थिति में रहेगी यहाँ पे? नहीं, आप तो वो आकलन कर लें, उनको भी पता है, सर्वे उन लोगों ने भी करवा लिया है, कांग्रेस ने भी करवा लिया है और परिस्थिति सबके को मालूम है क्या है क्या नहीं है। इसलिए भी कांग्रेस के जो है हमारे सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोगों को वो फिर से मतलब जो है हम लोगों को मौका दिया जाए और निश्चित रूप से हम सबको विश्वास है कि हम लोग सीट निकालेंगे। मैडम जमीनी स्तर पर आप लगातार घूम रही हैं, क्या लगता है कि कौन कौन सी सीटों पर दावेदारी आपकी बहुत मजबूत है कि आप आएंगे तो जीत कर जाएंगे? सिरसा में तो निश्चित रूप से बहुत है और वहाँ पर तो आक्रोश जनता का भी बहुत मतलब
विधायक जो हमारे अपने गठबंधन के ही विधायक रहे हैं, मगर उनके प्रति जनता का आक्रोश बहुत ज़बरदस्त खुल के सामने आ रहा है। मैडम, जिस तरह से जेएमएम के विधायक लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, तो ये क्या इस महागठबंधन में सरकार में जो शामिल लोग हैं, मुख्यमंत्री, इनको इस बात का अवगत नहीं है क्या? वो क्यों नहीं इस बातों को मेंटेन करते हैं? नहीं, अब निश्चित रूप से अब बातें खुल के, अभी तक तो हम लोग लिहाज में चुपचाप ही चल रहे थे, लोग गाहे बगाहे बातें जा भी रही थी, मगर अब परिस्थिति ये बन गई है तो हम लोग चाहेंगे फ्रेंडली फाइट भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि दोनों तरफ का वो भी अपना करें, हम भी अपना करें। लेकिन आपको लगता है कि दावेदारी मजबूत बनती है? दावेदारी निश्चित रूप से, और उसके लेकर पूरा प्रयास करेंगे आप लोग? नहीं, वो तो खैर है, हम लोग कर ही रहे हैं। अभी पर्यवेक्षक महोदय भी आए थे। हमेशा सभी लोग अपनी बातें को रखते जा रहे हैं और मौका मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए लोगों को। फ्रेंडली फाइट हो जाए वो भी बहुत अच्छा रहेगा, वो अपना कर लें, हम लोग अपना कर लें। कैसे में आपने स्पष्ट देखा कि कांग्रेस के वरीय नेत्री रही हैं और पूर्व मंत्री रही हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस चाहे तो इसी तीनों विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम और कांग्रेस भी फ्रेंडली फाइट हो सकती है। ऐसे में स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो बातें ये कहना नहीं चाहती, वो बातें इनके जुबान पर कहीं ना कहीं अंदर में छुपी हुई है कि इस गठबंधन की सरकार में शामिल जो विधायक हैं वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दे रहे। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बचाना है तो फ्रेंडली फाइट के लिए भी तैयार है। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि कैसे इन तीनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीत कर आते हैं और सरकार बना पाते हैं। ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, इतना तय है कि सरकार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान निश्चित रूप से इन इलाकों में थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।